हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके मन के बारे में। मन के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी बातें आपको समझाई हैं। मन का स्वभाव कैसे होता है, कैसे वो हर पल बस आपकी रक्षा करना चाहता है। आज मन को और भी गहराई से समझते हैं। देखो, हर चीज़ में ना बचपन से हमने सुना होता है ना कि मन लगाकर काम करो। मतलब पढ़ाई में भी सुना हमने कि मन लगाकर पढ़ाई करो। घर का कोई साधारण सा काम भी करना है तो उसमें भी कि मन लगा कर करो। खाना भी पकाना है, जो ना मन से खाना बनाते हैं तो उनके खाने में अलग ही स्वाद आता है। मेरा मन नहीं लग रहा है आज, मन उदास है, अरे मन खुश कर दिया। तो मन ना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण साथी बन गया है कि मन से एक पल भी हम जुदा नहीं हो पाते हैं। मन के साथ रहना भी कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मन कभी कभी बड़ा सताता है और कभी कभी इतना रिझा देता है, ऐसी प्रसन्नता देता है, पर समझ में नहीं आता कि क्यों कभी ये हमारे ही खिलाफ काम करने लग जाता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, और जो गलती हम कर रहे होते हैं उस गलती को करना हम बंद कर देंगे, ताकि मन हमारा सच्चा साथी बना रहे और हम मन के साथ खुश रहें। देखिए क्या है ना, मन ना हमेशा कंफर्ट और सेफ्टी, इन दोनों आधार पर, इन दोनों बेसिस पर ही काम करता है। मन को ना चाहिए आराम और सुरक्षा का एहसास, और उसे अपने लिए नहीं चाहिए ये, उसे ये आपके लिए चाहिए। वो आपके लिए आराम चाहता है, आपके लिए सुरक्षा चाहता है। तो इसीलिए मन बार बार एक ही चीज को दोहराने में यकीन रखता है। उसे लगता है कि जो चीज देखी भाली जानी पहचानी है उसमें आराम है, उसमें सुरक्षा है। मन को आराम और सुरक्षा देखी भाली जानी पहचानी चीजों में, रास्तों में, लोगों में महसूस होती है। आपको पता है, इसीलिए लोग कई बार बहुत टॉक्सिक, नार्सिस्ट, मैन्युपुलेटिव लोगों के साथ रहते हैं। वो पहचान भी लेते हैं कि ये घातक है, शरीर, मन, अंतरात्मा तक चोट पहुंचा रहा है, जीवन को तिल तिल करके नष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसी टॉक्सिक, उसी मैन्युपुलेटर, उसी नार्सिस्ट आदमी के साथ रहना चुनते हैं, क्योंकि देखा भला है, जाना पहचाना है। अब समझ में आने लगा है कि क्या कर सकता है, क्या कह सकता है, कब बदल जाएगा। किसी दूसरे के साथ नया रिश्ता बनाने में फिर से एक डिस्कम्फर्ट है, अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कुएं में से निकल जाए और खाई में गिर जाए। तो मन कहता है भले ही ये मुश्किल है, भले ही यहाँ टॉर्चर है, पर देखा भाला जाना पहचाना तो है ना, पहचान तो जुड़ गई है ना। इसीलिए एकदम से छोड़ा नहीं जाता जब तक कि अति ना हो जाए। तो मन ऐसा है कि अगर वो मुश्किल भी है, गलत भी हो रहा है, फिर भी उसमें ही फंसाए रखता है, सिर्फ इस आधार पर कि ये जैसा भी है, देखा भाला जाना पहचाना है। तो आपका एक्चुअली कंफर्ट जोन टॉर्चर जोन होता है। आपको एक बस सेफ्टी के एहसास की वजह से आपका मन अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करने देता। लाइफ में वो थ्रिल, एडवेंचर, वो ब्यूटी को आपसे मिस करा देता है। और इसीलिए अधिकांश लोग सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। उनकी ज़िंदगी बस एक सर्कल के जैसी है और उसी में वो अंदर गोल 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 घूम रहे होते हैं। वो सुबह उठे, वही रूटीन फॉलो किया, नहाए, खाया पिया, पूजा पाठ करी, अपने ही घर में 4-5 लोगों के साथ
उन्हीं की शक्लें देखिए, वही सारे रूटीन के काम करे। धीरे धीरे दिन बीतता गया, फिर बस वही सेम एक रूटीन को फॉलो कर कर शाम ढल गई, रात हो गई। ऐसे ही कोई अगर जॉब में है, कुछ भी काम इस तरीके से एक फिक्स पैटर्न पर कर रहा है, तो सेम ही ऑलमोस्ट उनका रूटीन होता है, कुछ ऐसा खास वेरिएशन नहीं होता। और वो सालों साल बिता देते हैं इसमें, और उन्हें लग रहा है कि जैसे पता नहीं ज़िंदगी कैसे बेहतरी से जी रहे। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ क्रिएटिव है, कुछ ऐसा बदलाव होता है, या वो एक लकीर पे ना चलकर कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहते हैं। चाहे वो घूमना फिरना हो, अपने वर्क नेचर में कुछ क्रिएटिविटी लानी हो, चेंज करना हो, अपने घर का डेकोर चेंज करना हो, अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज करना हो, अपने जॉब या अपने बिजनेस के लिए कुछ और नया सीखना हो, अपने आप को आगे बढ़ाना हो, घूमना फिरना, नए नए लोगों से मिलना जुलना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, कुछ एडवेंचर करना। कम लोग हैं। अधिकांश लोग अपने मन के वश में रहते हैं, और मन कहता है एक ही सर्कल में घूमो। मन कहता है इसी में ही सुरक्षा है। तुम कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ नई राह पर चलोगे, नए लोगों से जुड़ोगे, खतरा है। और मन अपने आप ही मन गढ़ंत बातें बनाकर तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, और ऐसे ऐसे तर्क देता है, ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करता है कि बात तो ऐसा लगता है कि मन आप ही के फेवर की बात कर रहा है। मान लो जॉब चेंज करनी है, तो मन कहता है अरे यहाँ सब कुछ सही तो चल रहा है, अच्छी खासी सैलरी है, पता नहीं नई कंपनी में जाकर एडजस्टमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स हो, कहीं मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैंने अच्छी खासी चलती हुई जॉब को स्विच कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया। क्योंकि जो अभी जॉब चल रही है, भले ही आप वहाँ से सेटिस्फाइड ना हो, आपकी ग्रोथ रुक गई हो, पर देखा भाला जाना पहचाना कंफर्ट है। एक नया ट्राई करने में मेहनत लगेगी, वो कंफर्ट जोन जो कि टूटना ज़रूरी है वो टूटेगा, अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 नया कंफर्ट बनेगा। पर ये जो प्रोसेस है, मन चाहता ही नहीं कि आप इससे गुजरें। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि मन के ये दो आधार हैं, कंफर्ट एंड सेफ्टी। मन इसी पर ही आपको घुमाना चाहता है। आपको मन से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मन कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं देता है, क्यों एक ही बात को बार बार दोहराता है, क्यों आपको कंपेल करता है कंफर्ट और सेफ्टी में अटके रहने के लिए। आप देख लीजिए उदाहरण, जिन भी लोगों ने कुछ बहुत ही अलग किया है, बुलंदियों पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा है, उन्होंने अनसर्टेनिटी को, रिस्क को उठाया है, उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किए हैं, उन्होंने डिस्कम्फर्ट को सहा है। इसीलिए ही वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वो कर पाए जो करोड़ों लोगों का सपना होता है और सपना ही रह जाता है। लेकिन कुछ लोग सपने को हकीकत बनाकर जीते हैं, क्योंकि वो मन के वश में नहीं होते, वो मन को वश में करते हैं। वो मन के मुताबिक नहीं चलते, वो मन को अपने मुताबिक ढालते हैं। वो समझ जाते हैं कि मन इस आधार की वजह से रोकेगा, टोकेगा, पैरों में बेड़ियां डालेगा, ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे उदाहरण देगा जो सही जान पड़ेंगे। पर इस मन को खुश करने के चक्कर में, इसकी हाँ में हाँ मिलाने, इसकी जी हुजूरी करने के चक्कर में अपनी अंतरात्मा को नहीं सताना है। जीवन के उन अनमोल अनुभवों से नहीं चूक जाना है जो सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा, मन का एक शक्तिशाली हिस्सा जो कंफर्ट और सेफ्टी पर चलता है, वो मन के ऊपरी हिस्से जो नित नया देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसे दबा लेता है।
वो कहता है तू चुप, तेरे को नहीं पता जिस दिशा में तू भागने जा रहा है वहाँ बहुत खतरा है। ये सब मेरा देखा भाला जाना है, इतने महीनों का, सालों का, और इतने सारे लोगों का फॉलो किया हुआ है, तो सही है। इसीलिए ही भीड़ में कंफर्ट महसूस होने लगता है लोगों को, बड़ा सेफ्टी का एहसास होता है, और अपनी मूर्खता जान भी नहीं पड़ती है उनको। उन्हें ऐसा लगता है कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो यानी कि मैंने सही किया है, सब कुछ सही है, सारे लोग थोड़े ना मूर्ख होंगे, तो ये अपने बचाव का एक साधन है। लेकिन जो लोग मन से ऊपर उठ जाते हैं वो भीड़ से अलग चलते हैं। उन्हें भीड़ में डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मन की एक महज चाल है। अब मन कई बार ना एक ही चीज़ में हमें उलझा देता है। तो मन कैसे किसी चीज़ का एक लूप, एक सर्कल बनाता है। देखिए जी, क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को विटनेस करते हैं, आँखों से, कानों से, किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू, कहीं देखा, सुना, पढ़ा, आपका खुद का कुछ ऐसा अनुभव हो गया कुछ, उस समय आपने कैसी प्रतिक्रिया दी, आपके रिएक्शन क्या था, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर उस टाइम पर आपका रिएक्शन में किसी भी तरीके का थ्रेट, डेंजर, नेगेटिविटी सेंस कर ली आपके ब्रेन ने, तो वहीं पर उसे खतरा लगेगा कि यहाँ कंफर्ट नहीं है, बहुत डिस्कम्फर्ट है, यहाँ सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत डेंजर है यहाँ पर, और वो आपको बाध्य करने लग जाएगा बचाव के एक्शन के लिए। वो कहेगा बचो यहाँ से, छोड़ो इसे, तोड़ो सपने को, मत सुनो उसकी बात, मत पकड़ो इस राह को, मत बदलो कुछ भी। वो आपको कंपेल करेगा सुरक्षा के लिए, वो आपको वहां से भगाना चाहेगा। और अगर आप अपने मन के अधीन रहते हैं, आप में वो कमजोरी है कि आप मन के आगे झुके से, दबे से, डरे से रहते हैं, आप अंध भक्त हैं अपने मन के, और आपको लगता है कि मन जो कह रहा है, जो सलाह दे रहा है, बिल्कुल सही है। मन कई बार आस्तीन के सांप की तरह भी काम करता है। मन कई बार आपको बहुत गलत सलाह भी देता है। ऐसा नहीं है कि ये हर बात सही बताता है, ये अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी मनगढ़ंत बातें भी करता है। तो समझना होगा ये कि इसके गहरे में मक्कारी भी छुपी होती है। भावना इसकी यही होती है, इसे भ्रम यही हो रहा होता है कि आपको बचा रहा है, आपको सुरक्षा, कंफर्ट दे रहा है, पर जो इसे लग रहा होता है जरूरी नहीं वो सही हो आपके लिए। पर क्योंकि इसे लग रहा है कि आपके फेवर में काम कर रहा है, तो मनगढ़ंत कहानियां भी बनाता है, ऐसी कल्पनाएं, संभावनाएं जताने की। जब तक आप इसके पूरे स्वभाव को नहीं समझ जाएंगे, आप इसे जीत नहीं सकते। और जब तक आप इसके अधीन हैं, आप इसके वश में हैं, ये आपको नाचना चाहेगा। आप कठपुतली हैं बेसिकली। आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से करियर चुना है, आपने अपनी मर्जी से रिश्ते चुने हैं। भ्रम है, भ्रम 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 है आपका ये। आपके मन के उस शक्तिशाली हिस्से ने, आपके अवचेतन मन ने आपसे सब कुछ कराया है। तो समझिए, जब भी आप कुछ इन इंद्रियों से अनुभव करेंगे, देखेंगे, तो उस समय एक प्रतिक्रिया, एक भाव अंदर से उठेगा। उसके प्रति सजग रहें। अगर आप अपने मन के द्वारा प्रस्तुत करे हुए विचारों, अंदर से जो भाव उठ रहे हैं, शरीर में जो उस टाइम पर अनुभव हो रहे हैं, उसके प्रति अगर सजग रहेंगे और ये समझेंगे, ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं ये मन हूं, मैं तो इनका स्वामी हूं, मैं तो इनसे बहुत ऊपर हूं, मैं तो इन्हें नियंत्रित करने वाला, चलाने वाला हूं, मैं एक पूर्ण चेतना हूं, एक प्योर कॉन्शियसनेस। जो शरीर और मन के तल पर क्या हो रहा है, इनके स्वभाव को समझकर देख रहा है, समझ रहा है, इनके हाथों मैनिपुलेट होने, इनके वश में जाने की बजाय इनसे ऊपर उठकर इन्हें निर्देश दे रहा है, इन्हें चला रहा है। अगर आप ये समझ गए कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप एक पूर्ण चेतना है, इन्हें देखने वाली, समझने वाली, चलाने वाली, मार्गदर्शन देने वाली, तो आप बच जाएंगे। तो उस टाइम जो भी भाव उठे, कुछ देखकर, सुनकर, अनुभव कर कर, तो जरा रुको, शांति से बस देखो,
हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मायने लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर समय जो एनालिसिस की तुम्हें बीमारी हो गई है, हर समय कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकालनी है, कुछ ना कुछ उसे मीनिंग क्रिएट करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त मौन हो जाना है और सुनना है कि मन का वो हिस्सा क्या कह रहा है। उस टाइम पर अपने शरीर में होने वाले अलग अलग भावों की प्रतिक्रियाओं के प्रति बस सजग होना है, और वो सजगता तुम्हें मन और शरीर के तल से ऊपर उठा देगी और तुम अपने मन के वशीकरण से बाहर आ जाओगे। और फिर जो भी तुम उस वक्त एक्शन लोगे, जो भी तुम्हारा व्यवहार होगा उस वक्त, वो होशपूर्ण होगा, बेहोशी में नहीं होगा। तुम होश में रहकर सब कुछ करोगे, और जिसने होश साधा हुआ है उसका मन उसके वश में रहता है, ना कि वो मन के वश में रहता है। लोग कहते हैं मैं मन का राजा हूं, झूठ बोलते हैं, गुलाम है मन के। मन ने कहा आइसक्रीम खाओ तो आइसक्रीम खा ली, मन ने कहा काम मत करो सो जाओ तो सो गए, मन ने कहा इसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा है, इससे बात मत करो, तो तुमने उससे बात करनी बंद कर दी। तुम मन की आज्ञा ही पालन करते रहते हो और इस भ्रम में रहते हो कि तुम मन के राजा हो, गुलाम हो तुम मन के। कभी मन से ऊपर उठकर वास्तविकता को समझने की, खुद के शरीर की जरूरतों को समझने की, खुद के जीवन को चलाने की कोशिश की है? बस मन में जो भरा हुआ है, जो किसी ने भर दिया है बचपन में, जब चेतना का स्तर कम था, तुम्हें कोई और चला रहा था। तुम्हारे परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो भी वो लोग थे जो तुमसे उम्र में बड़े थे और कहने मात्र के लिए समझदार थे, उन्होंने जो तुम्हारे मन में अंदर डाल दिया, मन उस डाले हुए सारा जो सामान, जो किसी ने विचार डाले तुम्हारे अंदर, किसी ने कुछ बिलीफ डाले, कुछ वैल्यूज डाले, कुछ संस्कार इस तरीके से डाले तुम्हारे अंदर, कुछ अनुभव अपने तुम पर थोपे, कुछ रिचुअल्स थोपे तुम पर, तुम्हारे लिए बड़े सारे चुनाव किए उन्होंने, तुम्हें अलग अलग शरीर और मन के लेवल पर बड़े सारे एक्सपीरियंसेस कराए, तुम्हें जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया, तुम्हें जिस स्कूल भेजा, जिन नामों से तुम्हें पुकारा, जो बार बार उन्होंने तुम्हें कहा, जो सजेशन दिए, जो तुम्हारी लेबलिंग करी, मन ने वो सब जोड़ रखा है। और क्योंकि उस वक्त तुम्हारे माइंड की कॉन्शियस लेयर उस तरह से काम नहीं कर रही थी जिस तरह से वो आज काम करने में सक्षम है, तो बिना किसी काट छाट के, बिना किसी फिल्टर के, सब कुछ अंदर जो तुम्हारा स्पॉन्ज जैसा मन है वो सब एब्जॉर्ब करता चला गया, सब एब्जॉर्ब करता चला गया। और उसने अभी भी वो सब चीज़ें इकट्ठा कर रखी है, वो उसके आधार पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही सब, कभी कुछ रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है, उसे बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देता है, कभी कुछ एक्सपीरियंसेस को या बिलीफ वैल्यूज़ के आधार पर बड़ी सारी चीज़ों को जनरलाइज कर देता है, कभी कुछ चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता है, केवल सेलेक्टिव उन चीज़ों पर ध्यान देता है जो तुम्हारे अंदर की दुनिया में सही है। पर मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, ये समझो ना, हम दो दुनिया में एक साथ रहते हैं, एक अंदर की और एक बाहर की, और अंदर की दुनिया से हम बाहर की दुनिया में मैचिंग करना ढूंढते रहते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है ना, तो बड़ा सारा मिसमैच होता है। और जैसे वो मिसमैच होता है तो मन शोर मचाना शुरू कर देता है, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, ये सही नहीं हो रहा है, इससे कंफर्ट टूट रहा है, इससे सेफ्टी जा रही है, और वो हल्ला मचाना शुरू कर देता है। वो हल्ला ही तुम्हारी एंग्जाइटी है, वो हल्ला ही तुम्हारी बेचैनी, घबराहट है, वो ये हल्ला है इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आती है, वो हल्ला है इसलिए तुम चिड़चिड़ा जाते हो, बौखला जाते हो, वही हल्ला है इसलिए तुम असुरक्षित महसूस कर कर
बहुत सारे ऐसे खर्चे कर जाते हो, बहुत सारे ऐसे वादे कर जाते हो, बहुत सारे ऐसे कदम उठा जाते हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोगों की बातों में आ जाते हो, डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, बौखला जाते हो। तो अंदर की दुनिया की सफाई करो, मन के वशीकरण से छुटकारा पाने के लिए, मन के स्तर से ऊपर उठने के लिए। क्योंकि अब तुम अपनी पूर्ण चेतना में पूरी तरह से स्थित हो सकते हो, और ये बड़ा एफर्टलेस है। सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल प्ले करना है, एक अभिनय करना है कि तुम दृष्टा हो, देखने वाले हो। देखो, अपने आप को ट्रेन करो। किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले मैं रुकूंगी, ये जीवन मेरा है, शरीर और मन के सहारे ये जीवन की यात्रा मैं चेतना कर रही हूं। मैं ईश्वर का वो अंश हूं जिसे ये सौभाग्य मिला है कि वो मनुष्य जीवन का आनंद उठा सके, ना कि कष्टों में जीवन बिताए। तो आपको समझना है, मन को इंटेलिजेंट आपको बनाना पड़ेगा, मन को ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर को भी आपको ट्रेन करना होगा। इन दोनों को सही दिशा आपको देनी होगी। आपको समझना होगा बहुत अच्छी तरीके से कि आप पूर्ण चेतना में स्थित होकर अपने आप को किसी भी पल में, चाहे आपके सर पर कितना भी गुस्सा चढ़ा दिया हो इस मन ने, क्योंकि ये मन तो कहता है ना कि देखो, उसकी आवाज़ ऊंची थी, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, अपमान कर दिया। मतलब मन इस बात का कि कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये निकालता है कि हमारी बात का ना मानना उसकी आज़ादी नहीं है, बल्कि हमारा अपमान है। तो कितना गलत मतलब निकालकर हमारे सर पर गुस्सा बैठा देता है, और फिर हम दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, रिश्ता खराब कर बैठते हैं। पर जब भी गुस्सा आए, दुख का भाव आए, कुछ भी नकारात्मक भाव आए, तो प्रतिक्रिया देने से पहले रुको। देखते देखते उस भाव का असर कम होने लगेगा और तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये सब मन का नाटक चल रहा था। मन को लगा कि तुम इस वक्त असुरक्षा के घेरे में हो। मन को लगा ये तुम्हारे लिए दुखदायी हो सकता है, इसलिए उसने गुस्सा चढ़ाया सब पे, जबकि वास्तव में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो तुम सजग हो जाओगे, तुम अपने भावों को देखने वाले हो जाओगे, विचारों को देखने सुनने वाले हो जाओगे, और अपने एक्शंस के मालिक हो जाओगे, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। इस दुनिया में बड़ी परसेंटेज उन्हीं लोगों की है जो टीवी पे आए हुए एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई रील से इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है उनका मन कि वो भी बस अपना जीवन का जो लक्ष्य है, जो बागडोर उनके हाथ में थी, उसे छोड़कर उसमें बह जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि वो चेतना के स्तर पर होते ही नहीं है। उनका मन कहीं पर भी लग जाता है, उसे लगता है कि अच्छा, इतने सारे लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ तो बात है इसमें, और उसे रस आने लगता है। और अपने आप ही मन ये सोचता है कि इसे लाइक करना, ये जो बताया गया है, दिखाया गया है, ये जो बोला जा रहा है, ये सब यानी कि सही है, क्योंकि इतने लोग अगर इसको खरीद रहे हैं, इतने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, इतना एप्रिसिएशन हो रहा है इसका, तो ये सही होगा। और इन्फ्लुएंस होकर मन कहता है तुम्हारे पास भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस टाइम पर होश में रहोगे, चेतना में रहोगे, तो समझ पाओगे कि जिन लोगों ने इस चीज़ को खरीदा है या इसे पसंद किया है, या तो उनकी ज़रूरत होगी, या वो एक अगला बेहोश आदमी होगा। तुम तो होश में रहो, ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो जैसा किसी दूसरे ने समझा उसे आकर, या तुम्हें भी उस चीज़ की ज़रूरत हो। लेकिन नहीं, हम अधिकांश समय बेहोशी में रहते हैं,
इसीलिए ही हमारा फ़ायदा उठा लिया जाता है। उस बेहोशी को समझने वाले आज बहुत लोग हैं और वो आपके अंदर की उसी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर आपके उसी कंफर्ट और सेफ्टी के एहसास को हिलाकर आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर आपके अंदर एक कुछ ऐसा पैटर्न डालते हैं जिसमें एक आपका ब्रेन कुछ स्केर्सिटी, किसी तरीके का कुछ थ्रेट, अनसर्टेनिटी सेंस करता है और क्विकली तड़फड़ बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि का इस्तेमाल करे अब बड़े सारे डिसीजन बना लेते हैं। तो कुछ दिमाग वाले लोग जो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जो पूर्ण चेतना में, होश में रहते हैं, वो आप के मन के वशीकरण को पहचान लेते हैं कि आप तो अपनी इच्छाओं के, मन के, अपने कंफर्ट के, अपनी सेफ्टी के अधीन हैं। आप बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं और आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो आपको समझना होगा इस बात को कि मन के स्वभाव को समझकर ही उसे जीता जा सकता है। जब जब भी तुम कुछ भी विटनेस करोगे, कुछ भी देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, कहीं से किसी से बातचीत के ज़रिए, कुछ टीवी में, कहीं से भी सोशल मीडिया पे कुछ तुम्हारे सामने आएगा, उस टाइम पर रिएक्शन देने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले बस रुक जाओ, पॉज़ लो और होश में रहो और अपने आप से पूछो, क्या ये वास्तव में मेरे लिए, क्या वास्तव में मेरी ज़रूरत है? क्या इस वक्त गुस्सा करना ज़रूरी है या इसे और दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है? क्या इस सामान को खरीदना वास्तव में मेरी ज़रूरत है या जस्ट मुझे ये लुभावना ऑफ़र लग रहा है, इसलिए मेरा मन कह रहा है कि इसको ले लो, तुम्हारे पास होना चाहिए? क्या इस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, तो क्या इसने मेरी बेइज़्ज़ती की है या इसने सिर्फ़ अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया है कि इसके पास पूरा हक है कि ये माने या ना माने? या इसकी कुछ ऐसी परिस्थिति विशेष ऐसी थी, इसकी बुद्धि या अनुभव कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से इसने ये डिसीजन बनाया? क्या ये वास्तव में मेरा अपमान है या सिर्फ मुझे लग रहा है कि बात ना मानना, कहीं से मन ने सीख लिया होगा कि शायद अपमान करना, किसी ने कहा होगा ये बात, किसी ने ये मूर्खतापूर्ण अपने मन में बात सोची होगी और मैंने कहीं से जान ली होगी, सीख ली होगी, सुन ली होगी, इसलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो होश में जीवन जब तुम जीना शुरू करोगे तो जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। तुम स्वर्ग में रहोगे, तुम खुशहाल रहोगे और वास्तव में तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। वो जो बार बार तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, एक लूप बन जाता है। वो कैसे बनता है? जब भी कुछ तुमने पांचों सेंसेस से एक्सपीरियंस किया, उस पर तुमने कुछ भी नेगेटिव रिएक्शन दिया और फिर आपने बचाव का एक्शन लिया, तो फंस गए। तो मेरे प्यारो दुलारो, समझो इस बात को और अपने आप को मन के जाल में फंसने से बचाओ और समझो कि कहाँ पर फेक सेंस ऑफ सेफ्टी और अननेसेसरी का कंफर्ट आपका माइंड आपको दिखाकर, जताकर आपको बांध रहा है। यकीन मानो अपने अंदर झांक कर देखो, जिसे तुम अपना कंफर्ट जोन कहते हो, सच में कंफर्ट जोन है क्या? वो नहीं होगा। समझो अच्छी तरीके से, वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है ही नहीं। वो बेसिकली बस तुमने समझौता कर लिया है, तुम घुट रहे हो उसमें अंदर। थोड़ा मन से ऊपर उठकर देखो, मन शैतान भी है और भगवान भी है। मन के दोनों रूप हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मन के ऐसे ही दो रूप हैं। तुम उसे किस चीज से भर रहे हो? नेगेटिविटी से हर समय किसी ना किसी गलत चीज से भर रहे हो, गलत देख रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर का शैतान जग जाता है। तुम उसे अच्छी चीजों से भर रहे हो तो उसके अंदर का भगवान जग जाता है। शैतान तुम्हें तबाह करता है और कहता नहीं है, बताता नहीं है कि मैं शैतान हूं, तुम्हें ही तबाह कर रहा हूं। भ्रम देता है कि मैं तुम्हारे ही फेवर में काम कर रहा हूं। तो समझो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से और मन से
ऊपर उठना सीखो। जब जब भी मन तुमसे बतियाए, कुछ भी बातें करे, तुम्हें कोई सलाह दे, तो मुस्कुराओ, रुको, सुनो ध्यान से। और जब भी वो गलत सलाह दे, मुस्कुराकर मौन हो जाओ। बस देखो मन के नाटक कि कुछ देर तक वो कितने नाटक करेगा, तर्क देगा, उदाहरण देगा, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा। जब तुम बस देखते चले जाओगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तो धीरे धीरे वो थक जाएगा और चुप हो जाएगा। जब गौतम बुद्ध ने विपासना जैसी एक ऐसी मेडिटेटिव टेक्निक हम सब के लिए प्रेजेंट की, उसमें भी यही होता है ना कि आप बैठो बस, और वो कोई कंसंट्रेशन टेक्निक नहीं है कि आपको अपनी ब्रीदिंग पर कोई कंसंट्रेट करना है या आपको कॉन्शियसली सांस लेनी है या छोड़नी है। ये बस बैठ जाओ मौन में। बाहर से मौन होगे तो अंदर मन शोर मचाएगा। आते जाते विचारों को सिर्फ देखो, सुनो, क्योंकि कभी मन ऐसा बोलेगा जैसे आप ही के भीतर कोई है जो बोल रहा है, और कभी विचार बस ऐसे लगेंगे कि शांति से गुजर रहे हैं, पर उनका शांति में भी एक कभी भी आहट होगी जिससे तुम्हें उसका एहसास होगा। कोई भी ख्याल ऐसे ही आ जाएगा, तो बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। तुम देखोगे और प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, तो प्रतिक्रिया ना मिलने की वजह से मन थकना शुरू हो जाएगा। जो अंदर का शोर है वो शांति में बदलना शुरू हो जाएगा और वास्तव में मौन प्रकट हो जाएगा। भीतर मौन का होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से बहुत सारे लोग बड़े मौन व्रत रखते हैं, कहते हैं जी मैंने तो आज 7 घंटे का मौन व्रत लिया है, मैंने तो 24 घंटे का लिया है, मैंने 21 दिनों का मौन व्रत लिया है, और बड़े बड़े सालों का, महीनों का लेते हैं लोग। लेकिन वास्तव में उनके अंदर मौन कभी घटित नहीं होता। उनके अंदर बड़ा नित नए विचारों का शोर चलता है। बाहर से बस आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर आप हैं शोर में। असली मौन वो होता है जब अंदर असीम शांति हो। मैं एक बार एक मेडिटेशन सेंटर में गई थी, ये जो रिट्रीट सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली जो मौन व्रत रखे हुए थी। तो मुझे पता नहीं था कि उनका मौन व्रत वाले दिन चल रहा है, तो मैंने उनसे बोला एक्सक्यूज़ मी, आप बताएंगी कि ये वाला मेडिटेशन हॉल किधर है? तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया, उन्होंने ऐसे नहीं, कुछ नहीं मुझे बोला। उन्होंने कैसे, मैं थोड़ा सा एक्ट करने की कोशिश करती, मेरा बचत है, इस तरीके से। मतलब मौन व्रत चल रहा है तो ऐसे बोलकर कौन बताता है? मतलब वो उन्होंने ऐसे बोला धीरे से कि मेरा मौन व्रत चल रहा है, होठ भी पूरे हिल रहे थे, आवाज़ भी बाहर आ रही थी, धीमी थी आवाज़। ऐसे कोई बोल के बताता है कि मेरा मौन व्रत चल रहा है? और फिर वो मुझे पूरे दिन में कई बार मिली, तो जब भी देखा किसी से, मतलब बैठी हैं किसी के साथ या कहीं पर खड़ी हैं, तो इसी तरीके से, मतलब इशारों में बातें खूब सारी और खूब ये सब चीज़ें होठ हिल रहे हैं, इस तरीके से बातें। क्या ये वास्तव में मौन व्रत है? नहीं। हर चीज़ पे आप बहुत अटेंशन पे कर रहे हो, हर चीज़ आपको पता है, और आप इशारों में पे सब पे प्रतिक्रिया दे रहे हो? नहीं। ये सब ना अपने आप को धोखा देना है। असलियत में मौन जब घटित होगा आपके भीतर, जब मन का शोर शांत होगा, तो आपके अंदर की प्रतिक्रियाएं सारी खत्म हो जाएंगी। आपके लिए आसपास के लोगों की प्रेजेंस उस टाइम पर एब्सेंट में बदल जाएगी। आप एक ऐसी स्टेट में होंगे जहां पर मन मौजूद तो होगा, पर मन मौन होगा। जब भीतर से मन मौन हो जाएगा, वही असली मौन है। खैर, सबका अपना अपना सोचना है, और चलो कुछ तो एफर्ट करे, बाहर बोलना कुछ लाउड कम किया, कुछ तो एफर्ट्स करे।
बट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ समय देंगे तो सही मायने में मौन घटित भी होगा आपके भीतर। और जब यह आपके अंदर होने लगेगा तो आप मन पर विजय पा लेंगे। जब आप चाहेंगे कि मन बोलो, सलाह दो, कुछ बताओ, तुम्हारे पास क्या अनुभव है, तो मन बोलेगा। और जब आप कहेंगे शांत हो जाओ, मुझे शांति चाहिए इस वक्त, मुझे सोना है, मुझे बस चेतना को महसूस करना है, मन चुप, तो मन चुप हो जाएगा। मन के साथ ऐसा रिश्ता बनाना पड़ेगा, इस लेवल तक ऊपर उठना पड़ेगा। और ये सब अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर अभ्यास करते करते एक दिन ये घटित हो जाएगा। और अगर तुम गिनती में लग गए कि वो कौन सा दिन आएगा, तो तुम हार गए। गिनना नहीं, छोड़ दो, बस हर दिन प्रयास करो, बहुत ही जल्दी अंदर तुम्हारे मौन प्रकट हो जाएगा। सो मेरे प्यारो दुलारो, मन को ऐसे समझो और मन के जाल से बाहर निकलो, मन से ऊपर उठो, मन से ऐसा प्यारा रिश्ता बनाओ कि जब तुम कहो तो वो बोले, और जब तुम कहो तो वो शांत हो जाए। तो जीवन जीने में आनंद ही आनंद आएगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिश में सफल हो जाऊंगी अगर आपने इस चीज़ का पालन कर लिया तो। क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, आप उस समझ का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं उस बात पर निर्भर करेगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कितने काम आती है। और क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे हो, मेरे दुलारे हो, तो आपके अंदर महत्वपूर्ण बदलाव से मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया। मुझे बेहद खुशी होती है जब भी किसी व्यक्ति का जीवन बेहतर बनता है। आप अपना जीवन तो तुम बेहतर बना ही रहे हो, दूसरों का भी बनाओ, इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दो। और ऐसे ही केजी टॉक्स पर मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।